आपने काफी लोगों की बायोग्राफी पढ़ी होगी कि एक इंसान गरीब परिवार में जन्म लेता है और यंग एज में ही करोड़पति बन जाता है, जबकि ज्यादातर लोग धनी परिवार में जन्म लेकर भी उतने अमीर नहीं बन पाते। तो इसके पीछे का क्या कारण है? कुछ लोग इसे किस्मत बताते हैं और कुछ लोग मेहनत बताते हैं, पर इन लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से ये लोग यंग एज में ही करोड़पति बन जाते हैं? एक खास बात बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 100 किलो सोना और 100 ग्राम सोने में असली सोना कौन है? आपका जवाब होगा दोनों ही असली हैं, दोनों में ही सेम क्वालिटी है। ठीक है, जब दोनों असली हैं तो फर्क किस चीज का है? मात्रा का फर्क है ना। बस इसी तरह एक करोड़पति इंसान और आप में मात्रा का फर्क हो सकता है, यानी उसके पास ज्यादा पैसा और आपके पास कम पैसा हो सकता है, पर क्वालिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपके और उनके सोचने का तरीका एक जैसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। और जैसे एक काबिल इंसान को कुछ भी मत दो, फिर भी वो अपनी सोच के आधार पर कुछ न कुछ करके अमीर बन ही जाएगा। पर जिसमें काबिलियत नहीं है, उसे सब कुछ दे दोगे तो भी वो कमियां निकालता रहेगा, रोता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब कुछ गंवाकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसने ना तो पैसा बढ़ाना सीखा और ना ही संभालना सीखा। तो इस तरह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं पुअर माइंडसेट वाले। रिच माइंडसेट वाले अपनी अमीरी सोच की वजह से अमीर बनते हैं और पुअर माइंडसेट वाले अपनी गरीबी सोच की वजह से गरीब ही रह जाते हैं। तो आज बात करेंगे उन खूबियों के बारे में जो बताएंगी कि आप रिच माइंडसेट रखते हैं या पुअर माइंडसेट। नंबर 1, रिच माइंडसेट वाले अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। ये अपनी समझदारी से डिसीजन लेते हैं और दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर खुद की लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते, जबकि पुअर माइंडसेट वालों की लाइफ दूसरे कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर पड़ोसी कार ले आया तो ये भी कार लाने लगते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि कार की जरूरत भी है या नहीं। पड़ोसी ने 3 मंजिला मकान बनाया तो ये 4 मंजिला बनाने लग जाते हैं। इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। नंबर 2, रिच माइंडसेट पैसे के लिए काम नहीं करते, इसी वजह से खुलकर सोच पाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब पैसा खुद इनके लिए काम करता है। बिना लिमिट के सोचते हैं, बिना लिमिट ही कमाते हैं। पुअर माइंडसेट वाले सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उसी काम में हाथ डालते हैं जिससे पैसे मिले, इसके अलावा न सीखते हैं न कुछ करते हैं। खुलकर सोच नहीं पाते, लिमिट में ही सोचते हैं और लिमिट में ही कमाते हैं। नंबर 3, रिच माइंडसेट वाले दूसरे अमीर लोगों की सफलता पर खुश होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले दूसरे की सफलता देखकर जल जाते हैं। इनको रात भर नींद नहीं आती। नंबर 4, रिच माइंडसेट हमेशा सीखते रहते हैं, अपने छोटों से भी सीखते हैं, अपने से बड़ों से भी सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, वीडियोस और मूवी से सीखते हैं। अपना दिमाग खुला रखते हैं और हर टाइम सीखने में ही लगे रहते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने दुनिया देखी है, ये सब फालतू की बातें हैं, अब ये बच्चे मुझे सिखाएंगे, मेरे बाल सफेद हो गए ये सब देखते देखते। नंबर 5, रिच माइंडसेट वाले पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और पुअर माइंडसेट वाले पैसे का सही इस्तेमाल नहीं सीखते, उसे फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं, पैसे वेस्ट करते रहते हैं। नंबर 6, रिच माइंडसेट वाले खुद से खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों को खुद से कंपेयर नहीं करते। जैसे अगर ये 10,000 कमाते हैं महीने के और बाद में 15,000 कमाने लग जाए, तो यहाँ खुद से कंपेयर करने से ये होगा कि पहले से अब 5,000 ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब तरक्की की रास्ते पर हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। अगर ये अभी 10,000 कमाते हैं और बाद में 15,000 भी मिलने लग जाए तो इन्हें खुशी नहीं होती, क्योंकि ये 25,000 वालों से कंपेयर करते रहते हैं। इन्हें लगता ही नहीं कि ये तरक्की के रास्ते पर हैं। बता दूं,
आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो जाए, आपको आपसे ऊपर कमाने वाले जरूर ही मिलेंगे। नंबर 7, रिच माइंडसेट वाले स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। ये लोग पैसे से ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे पैसा हार्ड वर्क करता है इनके लिए और पैसा ही पैसे को बनाता रहता है। इन्हें खुद हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। रिच माइंडसेट वाले ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके खुद के बड़े बड़े गोल्स होते हैं, ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन लोगों के साथ रहने से काफी कुछ सीखने को मिलता है। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा नेगेटिव, असफल और बेवकूफ लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी और इन लोगों की सोच एक जैसी होती है। इसी कारण ये आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। नंबर 9, रिच माइंडसेट वाले आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और ये प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा और शक्तिशाली मानते हैं। तभी ये लोग हर प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व कर लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं, जिसकी वजह से इनमें आत्मविश्वास नहीं होता। ये प्रॉब्लम के डर से खुद को कमजोर बना लेते हैं। नंबर 10, रिच माइंडसेट वाले किसी को कभी दोष नहीं देते। इनको जैसी परिस्थिति मिली है वहीं से बदलाव शुरू कर देते हैं क्योंकि ये जानते हैं रोने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। माइंडसेट वाले लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देती है। मैं अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे माँ बाप अमीर क्यों नहीं है, मुझे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली। इनकी आधी जिंदगी दोष देने में निकल जाती है और बूढ़े होने पर भी दोष देते रहते हैं कि मैं फलाने इंसान की वजह से कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, यदि आप रिच माइंडसेट रखते हैं तो भले ही आप आज अमीर न हो, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल या 15-20 साल बाद आप ऐसा इतिहास रचेंगे जिसे देखकर आपके परिवार, आपके समाज और आपके देश को आप पर गर्व होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप में रिच माइंडसेट वाले लोगों की कितनी क्वालिटी है और कितनी पुअर माइंडसेट वालों की क्वालिटी है। कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।